नमस्ते शुभम कल्याण हाँ ये और भी ओ पंडित जी ने साइड में रखा इन मंदिर ये खाली कोई मंदिर खाली सारा घर का भाव जो हमें समझा रहे हैं कि इंसान इस संसार में आता है। परमात्मा ने इंसान की कृति की रचना की, उसे इस संसार में भेजा। एक बड़ा सुंदर खेल परमात्मा ने इंसान के साथ खेला और वो खेल ये था कि परमात्मा ने इंसानों से बनाकर एक निश्चित समय के लिए धरती पर भेज दिया और श्वासों की पूंजी उसके कि जो हमने अपने साथ में लेकर जाना है, क्या हम उसे एकत्रित कर रहे हैं? संसार की ये सभी नश्वर पदार्थ, नश्वर वस्तुएं जिन्हें हम दिन रात इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक हम दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, तो नींद की गोद में लुढ़क जाते हैं। लेकिन नींद की गोद में लुढ़कने से पहले विचार जरूर करें भक्तजनों कि आज का दिन भी हमारा संसार के नाम चला गया। जो कमाई भगवान को जाकर देनी है, क्या हमने प्राप्त की है? क्योंकि आप करेंगे तो उसे देख करके आपके बच्चे करेंगे। स्वर्गीय श्री बलदेव जी आज इस संसार के अंदर नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श, उनकी शिक्षाएं आज भी उनके बच्चों के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं। हम सभी जानते हैं उन्होंने इतने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दिए कि एक बेटी उनकी समाज सेवा में समर्पित हो गई।
संत बनकर के समाज को सही राह दिखला रही हैं, लोगों के दुखों को दूर कर लोगों के जीवन को खुशियों के साथ परिपूर्ण कर रही है। वही उनका बेटा और जो उनकी गृहस्थ बेटियां हैं वह अपने सांसारिक कर्तव्यों को बड़े अच्छे से निभा रही हैं। आज भी संसार के लोग ये बात कहते हैं कि स्वर्गीय श्री बलदेव जी ने संस्कार दिए हैं तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। हम ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से ये इतने अच्छे ढंग से अपने संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं और हर कदम को उठाने से पहले यह सोचते हैं कि हम वो कार्य ना करें जिसके कारण कोई यह कहे कि ये बलदेव जी का बेटा है, ये बलदेव जी की बेटी है। वो हर कार्य को करने से पूर्व अपने पिता के द्वारा शिक्षा, उनके आदर्शों के बारे में सोचते हैं। इसलिए हमने भी ऐसा बनना है, हमने भी अपने बच्चों को ऐसे आदर्श देने हैं जिसके कारण हमारे घरों के अंदर नशा ना आए, हमारे बच्चे सुसंस्कार बनकर समाज को सही राह दे। इसलिए भक्तजनों कहा गया, जन्ने जने तो शुद्ध जन जा दूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे तीर्थ गवाए नूर। हमें भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने हैं। यह जो रूह जो आज भी हमें याद आ रही है, इसका तो उद्धार ही उद्धार है, इसका तो कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को ऐसी प्रेरणाएं दी हैं, ऐसी शिक्षाएं दी हैं। भगवान तो दोनों हाथ फैला करके ऐसी आत्माओं को स्वयं अपनी गोद में बिठा करके अपने परम धाम में लेकर जाते हैं। लेकिन ये आत्मा हम लोगों को प्रेरणा दे रही है आज भी कि हमने भी ऐसे जीवन को व्यतीत करना है। सो जीवन अनमोल है, ईश्वर की कृपा के द्वारा ये 84 लाख योनियों को भोगने के पश्चात मिला है। लेकिन भक्तजनों, यह केवल और केवल भोगों को भोगने के लिए नहीं, अपितु उस मोक्ष को पाने के लिए मिला है, जिसके बारे में साध्वी जी ने हम सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से विचार दिए, प्रेरणा दी। आशा करती हूँ आप इन विचारों से लाभ प्राप्त कर, आप इन प्रेरणाओं को जीवन के अंदर धारण कर अपने जीवन को सफलता की ओर, मोक्ष के मार्ग की ओर लेकर जाएंगे। सो आए, अब अंत में प्रभु की पावन में आरती होगी। सो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े, और मैं बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक मिनट
हाँ भाई और गिलास भाई थोड़ा साइड हो लो कोई नहीं। अरे ललित ललित सामने देखो, मोहित, समीर, सूरज, सुधीर, एक मिनट ठहर जा। लो लो दादाजी सबकी आ जाएगी। अच्छा अच्छा बंद कर जाए एक बार आप। हो गया।